छात्रों, मैं डॉक्टर गौरी शंकर पासवान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के केम कॉलेज जमुई। आज बीए पार्ट 2 ऑनर्स पेपर 4 में एक नए टॉपिक पर व्याख्यान देने जा रहा हूं। उस टॉपिक का हेडिंग है जीएसटी क्या है, इसकी विशेषता, लाभ और हानि। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। बंधुओं, जहां तक जीएसटी का सवाल है, तो इस संदर्भ में आप एक बात समझ लें कि जीएसटी विश्व के किसी भी गणतांत्रिक और उपमहाद्वीपीय देश का सबसे बड़ा और लंबा लिखित कानून है। भारत में वस्तु और सेवा कर का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम से भारत एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की दिशा में आगे बढ़ा है। मित्रों, 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संपूर्ण देश में लागू हुआ था, जो स्वतंत्र भारत एवं कराधान के इतिहास में क्रांतिकारी कदम है। यह कराधान के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन है। इस दिन भारत सरकार और राज्य सरकारों के आपसी सहमति से देश में अप्रत्यक्ष कर की एक नई प्रणाली विकसित की गई। इस प्रणाली को ही वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। इसे संक्षिप्त में जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी को परिभाषित करते हुए जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि जीएसटी इज ए सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द कंज्यूमर्स। अर्थात वस्तु एवं सेवा कर वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति पर विनिर्माण से लेकर उपभोक्ता तक एकल कर है। इस संदर्भ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर एक अच्छा एवं सरल कर है। जीएसटी इज द गुड एंड सिंपल टैक्स। उन्होंने कहा कि यह टैक्स बहुस्तरीय टैक्स है। ऐसा नहीं है। अब यह टैक्स जो है एकल टैक्स हो गया।
जो बहुस्तरीय टैक्स सिस्टम के प्रभाव को खत्म करेगा। अगस्त 1947 के बाद वस्तु एवं सेवा कर सबसे क्रांतिकारी एवं परिवर्तनकारी कर सुधार है। यह देश भर में एक रूप एकल अप्रत्यक्ष कर है। करों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स, आमतौर पर जब आय एवं लाभ या संपत्ति पर टैक्स वसूले जाते हैं तो इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यदि किसी व्यक्ति की आय या संपत्ति का प्रत्यक्ष अनुमान लगाकर उस पर कर लगाया जाता है तो वह प्रत्यक्ष कर कहलाता है। इस कर में कर का दबाव, इम्पैक्ट तथा भार, इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, मृत्यु कर, स्टाम्प कर आदि। इसके ठीक विपरीत अप्रत्यक्ष कर है। वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन पर यह कर वसूले जाते हैं और उन्हें विक्रेता या क्रेता द्वारा वहन किया जाता है। हालांकि विक्रेता इन्हें क्रेताओं को हस्तांतरित कर देते हैं तो इसे ही अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। डाल्टन ने कहा है कि एन इनडायरेक्ट टैक्स is imposed on one person but paid partly or wholly by another। यानी अप्रत्यक्ष कर किसी एक व्यक्ति पर लगाया जाता है लेकिन अंशतः या पूर्णतः किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है। प्रोफेसर प्रेस्ट ने तो कहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज रिवाइज्ड वन एक्सपेंडिचर, यानी अप्रत्यक्ष कर वे हैं जो कि व्यय पर लगाए जाते हैं, जैसे आयात निर्यात कर, सीमा शुल्क, वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग पर उत्पाद शुल्क, वस्तुओं की बिक्री पर कर, मनोरंजन कर इत्यादि। मित्रों, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर वह अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए एवं वसूले जाने वाले लगभग 17 केंद्रीय और राज्य कर 22 प्रकार के उपकरों का स्थान ले लिया है। इसके फलस्वरूप विविध करों की जटिलता समाप्त हो गई। इस तरह से अप्रत्यक्ष करों में सरलीकरण एवं एकीकरण हो गया है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले दोहरे कर पर तथा अनेक मसलों का एक निदान है। जीएसटी करों की झड़ी से मुक्ति का द्वार है। यह नए युग का आगाज है। उदाहरण स्वरूप जीएसटी के कराधान व्यवस्था में फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट के निर्माण से लेकर ग्राहकों के पास पहुंचने तक कई तरह के कर लगते थे। इस कारण वस्तुओं की कीमत कई गुना अधिक बढ़ जाती थी। जैसे जब कोई वस्तु फैक्ट्री में बनता है तो वहां से निकलते ही उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। इसके बाद जब वह वस्तु एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचता है तो उस पर प्रवेश कर एंटी टैक्स देना पड़ता है। तदुपरांत राज्य में गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर मूल्य संवर्धित कर यानी वैट
बिक्री कर भी लगाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैट होता है। यहाँ एक वस्तु के लिए कई बार टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद सभी अलग अलग टैक्सेस से छुटकारा मिल गया है, क्योंकि अब प्रत्येक सामान और सेवा पर एक ही टैक्स लगाया जाता है, जिसे जीएसटी के नाम से जाना जाता है। अर्थात पूरे देश में एक वस्तु की एक ही कीमत होगी तथा सभी लोगों को समान रेट पर एक जैसा टैक्स चुकाना होगा। उपरोक्त जीएसटी के अर्थ और परिभाषा पर सरसरी निगाह डालने पर जीएसटी की दो मुख्य विशेषताएं स्पष्ट हो रही हैं। पहला यह कि प्रत्येक वस्तु सेवा पर एक ही कर लगेगा, जो देश के सभी राज्यों में एक समान और एक रूप होगा। हालांकि यह उल्लेख लाजमी है कि कुछ क्षेत्र जैसे पेट्रोलियम, अल्कोहल एवं रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है और वे पूर्ववर्ती कराधान संरचना के तहत आएंगे। सीमा शुल्क जारी रहेगी, लेकिन जीएसटी एकीकृत हो जाएगी, जबकि स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले करों को इससे बाहर रखा गया है। ऐसी छूट छोड़कर देश के सभी प्रत्यक्ष करों जो पहले लागू थे, उनके स्थान पर जीएसटी ही लागू हो गया है। दूसरा यह कि जीएसटी लागू होने के बाद 3 इकाइयां प्रभावित होंगी, जैसे उपभोक्ता, सरकारें और व्यवसाय। जीएसटी परिषद के अनुसार वस्तु और सेवा कर एक ऐसी महाऔषधि है जो कराधान तंत्र की बीमारी का इलाज एक बार में ही करने की क्षमता रखता है। मित्रों, लेट बाईगुन बी बाईगुन, बीती ताहि विसारिये आगे की सुधि ले। अब हम जीएसटी की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जीएसटी की पहली मुख्य विशेषता यह है कि वस्तुओं के विनिर्माण अथवा वस्तुओं की बिक्री, सेवाओं के प्रावधान पर कर की वर्तमान अवधारणा के विपरीत जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि यह स्रोत आधारित कराधान के वर्तमान सिद्धांत के विपरीत उद्देश्य आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर है। तीसरी विशेषता यह कि वस्तुओं का आयात अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाता है तथा यह लागू सीमा शुल्क के अलावा आईजीएसटी के अधीन होगा। इसकी चौथी विशेषता यह है कि सेवाओं का आयात आपूर्ति इसे माना जाता है तथा यह उत्क्रम रिवर्स शुल्क आधार संबंधी आईजीएसटी के अधीन होगा। नंबर 5, जीएसटी परिषद के तहत केंद्र और राज्यों द्वारा आपसी रूप से सहमत दरों पर जीएसटी, एसएसटी, आईजीएसटी की वसूली की जाती है। नंबर 6, जीएसटी की विशेषता यह भी है कि वस्तुओं अथवा सेवाओं के लिए करों के 4 स्तर हैं: 5, 12, 18, 28%, बहुमूल्य धातुएं 3% की दर कर के अधीन होंगी, जबकि अपरिष्कृत
बहुमूल्य रत्नों पर 0.25% की दर से कर लगता है। कुछ विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं को छूट दी गई है, जैसे ब्रांडेड अनाज, शहद, चीनी, रसोई गैस, झाड़ू, क्रीम, मसाले आदि पर 5% कर, नमक, घी, ऑयल, मोबाइल फोन, चश्मे का लेंस, मार्बल, स्टील पर 12% कर। जो भी हो, इस टैक्स का अगला विशेषता यह है कि करदाताओं के लिए कर भुगतान करने के विभिन्न तरीके उपलब्ध हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आदि शामिल हैं। नंबर 9, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दिए गए करों के स्वमूल्यांकन की प्रणाली की व्यवस्था जीएसटी के तहत की गई है। जीएसटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को अलग अलग कट ऑफ पर विवरणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर करनी होगी। नेक्स्ट, जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि करने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को लेखा परीक्षा की जाएगी। और अंतिम जीएसटी की विशेषता यह है कि जीएसटी के अंतर्गत करदाताओं को बिना किसी कष्ट परेशानी के जीएसटी सिस्टम में लाने के लिए व्यापक परिवर्तनीय प्रावधान किए गए हैं। मित्रों, जीएसटी के लाभ पर अब चर्चा करेंगे। जीएसटी भारत के अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह देश को बहुस्तरीय और रूढ़ कर ढांचे से मुक्त कर उसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था कायम करेगा जिससे देश भर में एकल बाजार का निर्माण हो जाएगा। कर की एक समान दर के बदौलत यह सभी राज्यों को जोड़ने तथा कई इंस्पेक्टर राज्य काफी हद तक कम करने का कार्य करेगा। जीएसटी के लाभों को निम्न प्रकार से सारांशीकृत किया जा सकता है, जैसे व्यापार तथा उद्योग के लिए आसान अनुपालन। भारत में जीएसटी व्यवस्था का आधार एक सुदृढ़ और व्यापक आईटी प्रणाली होगी, अतः सभी करदाताओं या करदाता सेवाएं जैसे पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि ऑनलाइन प्रदान की जाएंगी, जिससे अनुपालन में सुगमता और पारदर्शिता आएगी। नंबर 2, कर की दरों एवं संरचनाओं में एकरूपता। जीएसटी यह सुनिश्चित करेगा कि परोक्ष कर की दरें और संरचनाएं देश भर में एक समान रहे। इससे व्यापार करने की अवश्यंभाविता और सुगमता में वृद्धि होगी। नंबर 3, प्रतापी प्रभाव की समाप्ति। मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में इनपुट क्रेडिट लेने का प्रावधान जीएसटी के तहत किया गया है, जो प्रतापी प्रभाव अर्थात कर के ऊपर कर की समस्या को कम कर देता है। इसी को कैश क्रेडिट प्रभाव भी कहा जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम कैस्केडिंग प्रभाव से बचने में मदद करता है। इससे वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं और उपभोक्ता को लाभ मिलता है। नंबर 4, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार अथवा बेहतर प्रतिस्पर्धा।
व्यापार करने की लागत में कमी आने से अंततः व्यापार एवं उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार होगा। नंबर 5, विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ। केंद्रीय एवं राज्य करों के जीएसटी में समाहित होने से इनपुट वस्तुओं और सेवाओं का पूर्ण और व्यापक सेट ऑफ होने से और केंद्रीय बिक्री कर के चरणबद्ध रूप में समाप्ति जैसे प्रावधानों से स्थानीय रूप में विनिर्मित वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी आएगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धा शक्ति जो है बढ़ जाती है। इससे भारतीय निर्यात को बढ़ावा अवश्य मिलेगा। संपूर्ण देश में कर की दरों और प्रक्रियाओं में एक रूपता से अनुपालन लागत में कमी भी आ सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए जीएसटी का लाभ संचालन की दृष्टि से सामान्य और सरल। केंद्र और राज्यों के स्तर पर लगाए जाने वाले करों का स्थान जीएसटी ने ले लिया है। एक छोर से दूसरी छोर तक सुदृढ़ आईटी प्रणाली द्वारा समर्थित जीएसटी का संचालन केंद्र और राज्यों के अब तक के सभी अन्य परोक्ष करों की तुलना में अधिक सामान्य और सरल किस्म का यह टैक्स है। रिसाव पर कारगर नियंत्रण। इस टैक्स के माध्यम से एक मजबूत आईटी ढांचे के कारण जीएसटी का कर अनुपालन अत्यंत बेहतर होगा। जीएसटी अत्यधिक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना वस्तु और सेवा कर नेटवर्क के जरिए लेन देन की पूरी श्रृंखला का ट्रैक रखेगी। उच्चतर राजस्व स्वक्षमता। जीएसटी से अपेक्षा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इससे सरकार के कर संग्रहण की लागत अत्यधिक कम हो जाएगी। फलस्वरूप सरकार को कर राजस्व की अधिकाधिक प्राप्ति होगी और राजस्व स्वक्षमता में भी वृद्धि होगी। अब उपभोक्ता के लिए टैक्स का लाभ, जीएसटी का लाभ। एकल एवं पारदर्शी कर। यह टैक्स केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला बहुसंख्यक करों एवं मूल्य श्रृंखला के परवर्ती चरणों में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था नहीं होने अथवा अधूरी व्यवस्था होने के कारण देश में अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं की व्यय में प्रक्षण कर निहित होते हैं। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद इसके अंतर्गत विनिर्माता से उपभोक्ता तक केवल एक ही कर होगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता तक अदा किए गए करों में एक रूपता और पारदर्शिता बनी रहेगी। कर बोझ में कमी। इसका एक मेरिट यह भी है कि जीएसटी के तहत स्वक्षमता में वृद्धि और रिसाव की रोकथाम होने से तथा प्रपाती प्रभाव के कम होने के कारण अब ज़्यादातर वस्तुओं पर कर का बोझ कम होगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा। उपरोक्त लाभों के अलावे भी कई सारे जीएसटी के लाभ हैं, जैसे जीएसटी से एकीकृत साझा बाजार बनाने, विदेशी निवेश और मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा। सकल घरेलू उत्पाद में इससे वृद्धि होगी। मित्रों, अब जीएसटी के कुछ हानि भी हैं। जीएसटी एक ढांचागत बदलाव है। यह वास्तव में देश का आर्थिक एकीकरण है
और एक नई सामान्य व्यवस्था कायम करता है। अनेकों इसके लाभ हैं, किंतु जीएसटी के हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जीएसटी की प्रक्रिया को लेकर करदाताओं के बीच कई तरह की भ्रांतियां हैं। जैसे व्यवसायियों को वर्ष में 37 फॉर्म दाखिल करने होंगे, एक बार रजिस्टर करना होगा और फिर महीने की 10 तारीख से पूर्व रिटर्न दाखिल करना होगा। बाकी 2 रिटर्न कंप्यूटर द्वारा स्वतः सृजित होते हैं। ऐसे में आकलन अधिकारी से प्रायः आमना सामना होना स्वाभाविक है। देश में एकलौती जीएसटी व्यवस्था की उम्मीद के विपरीत 3 स्तरीय व्यवस्था है: केंद्रीय जीएसटी, इंटीग्रेटी जीएसटी एवं स्टेट जीएसटी। जो भी हो, जीएसटी के कुछ हानियां हैं और इन्हीं हानियों को लेकर के जीएसटी आलोचकों के लिए आलोचना का पात्र बना हुआ है। कहते हैं कि जीएसटी से राज्य सरकारों के राजस्व में कमी आएगी, क्योंकि राज्यों को अनेकों प्रकार के कर वसूली से एक टैक्स जीएसटी ही लगेगा, जो कि काफ़ी मात्रा में अनेक टैक्सों से राजस्व की प्राप्ति होती थी। जीएसटी का कृषि उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रावधानों के अनुसार कृषि की लागत बढ़ेगी। खाद पर लगने वाला जीएसटी 12% है, ट्रैक्टर पार्ट्स पर 28%, कीटनाशक और प्लास्टिक रबर पाइप पर भी 28% का टैक्स लगेगा, जो पुराने कराधान से अधिक है। इस प्रकार जीएसटी के कुछ नुकसान या घाटा होने की संभावना है। जो भी हो, जीएसटी एक अच्छा टैक्स है। यह भारत में ही नहीं बल्कि देश के सैकड़ों देशों में लागू है और सफल भी रहा है। एक देश एक कर, एक बाजार का सपना जीएसटी को लागू होते ही पूरा हुआ है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि जीएसटी गीता की तरह है। जिस तरह गीता के 18 अध्याय हैं, उसी तरह जीएसटी काउंसिल के भी 18 बैठकें हुई हैं। उन्होंने इसे गुड एंड सिंपल टैक्स करार दिया है। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो इसकी आलोचना करते हुए जीएसटी को गब्बर टैक्स तक कह डाला है। प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि जीएसटी देश में लागू हुआ है वह अच्छा कदम है। यह ऐतिहासिक क्षण दिसंबर 2000 में शुरू हुई लंबी यात्रा की परिणति है। मुखर्जी ने जीएसटी को देश भर के राज्यों की सरकारों के बीच सहमति और देश हित के लिए सबके साथ आने
प्रतीक करार दिया। इसी के साथ मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।